हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं खदीजा वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास एट्थ के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग ने देखा था, हम लोग ने ये सीखा था कि सोर्स ऑफ फूड क्या होता है, नीड ऑफ फूड क्या क्यों है, मीन्स जो है फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है। और हम लोग ने ये देखा था कि व्हाट इज़ क्रॉप, क्रॉप होता क्या है, उसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को हम लोग ने जाना था कि एग्रीकल्चर का कंसेप्ट सबसे पहले आया कहाँ से था, इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था। फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हम लोग ने देखा था कि कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। और जो है हम लोग ने कुछ थोड़ा सा जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में जो है डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो ये पूरा चैप्टर जो है ना वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे ही डिपेंडेंट है। और चलिए तो देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। तो देखिए, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो इसमें आपको दो वर्ड्स मिलते हैं। एक आपको वर्ड मिलती है एग्रीकल्चर, एक वर्ड आपकी क्या है, एग्रीकल्चर, और दूसरा वर्ड है आपका प्रैक्टिस। तो हम लोग ने जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ये सीखा था कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो हम लोग ने ये देखा था, हम लोग ने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मीन्स सॉइल को कल्टीवेट करना, क्रॉप्स को ग्रो करना, और लाइव स्टॉक मीन्स जो है कैटल्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो इसमें एक और टर्म है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होता है, देखिए कि हम सभी का अपना अपना एक हॉबी होता है। किसी को जो है सिंगिंग, किसी को डांसिंग, और किसी को जो है क्रिकेट खेलना पसंद है। तो हम जो है अपनी उस हॉबी को कैसे अच्छा कर सकें, मीन्स जो है हम उसमें कैसे बेटर हो सकें, कैसे इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटिन्यूअस मीन्स हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस जो है उसकी क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मीन्स जो है हम उसकी तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ताकि जो है हम उसमें क्या हो सके, बेटर हो सके। तो प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है कि डूइंग एन एक्टिविटी मेनी टाइम्स सो दैट यू बिकम गुड। तो इसी प्रैक्टिसेस को हमको जो है किस में अप्लाई करना है, एग्रीकल्चर में अप्लाई करना है। और जब हम इस प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर में अप्लाई कर देते हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो जो है फॉलोइंग 7 स्टेप्स में जो है क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, मीन्स सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है। और उसके बाद से सोइंग, मीन्स जो है कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सीड्स है उसको कैसे जो है सॉइल के अंदर जो है हमको क्या करना है, उसकी बुआई करनी है, उसको कैसे सॉइल के अंदर कवर करना है। फिर उसके बाद से है नेक्स्ट जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मीन्स जो है कैसे हम जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करके जो है क्रॉप को या प्लांट्स को जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सके। देन फिर है हमारा इरिगेशन, मीन्स जो है हम एक रेगुलर टाइम पीरियड पे जो है हम वाटरिंग करते रहें। और जो है देन है फिर हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मीन्स जो है हमको जो है क्या करना है, कुछ अननेसेसरी प्लांट्स जो हैं हमारे क्रॉप के साथ ग्रो करने लगते हैं उनको जो है क्या करना है, रिमूव करना है। और फिर उसके बाद से आता है हमारा क्या, कि जब हमारा क्रॉप जो है मैच्योर हो जाता है, मीन्स प्रिपेयर हो जाता है, तो उसकी हम क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं। और आफ्टर हार्वेस्टिंग हम उसको क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं एक सूटेबल टेम्परेचर में। तो देखिए चलिए इसको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। और हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो देखिए जो सॉइल का प्रिपरेशन है एक अपने आप में एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और ये काफ़ी कह सकते हैं कि क्रॉप के कल्टीवेशन में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जो है अगर किसी को सिंगिंग और किसी को डांसिंग या क्रिकेट खेलना पसंद है तो उसमें हम बेटर हों इसके लिए हमको क्या करना होता है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है। और वो रेगुलर प्रैक्टिस जो है किस पे होता है, वो हम मतलब मीन्स जो है हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, मीन्स अपने आप को हम प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक वैसे ही जो है कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए जो है हमको क्या करना होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। तो सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए जो है हम सॉइल को क्या करते हैं, सबसे पहले लूज़ करते हैं।
सॉइल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लूज़ करते हैं। और लूज़ कैसे करते हैं, मीन्स सॉइल को जो हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं, मीन्स मिक्सिंग करते हैं। मीन्स जो अपर लेयर जो है सॉइल को, सॉइल की उसके लोअर लेवल, लोअर सॉइल के साथ क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, ठीक है, जिससे सॉइल जो है क्या हो सके, लूज हो सके। तो यहाँ पे यहाँ पे हम जो है सॉइल को लूज़ क्यों करते हैं, हमको ये चीज़ देखना है। तो देखिए, जब अगर हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं तो जो प्लांट्स के रूट होते हैं ना, वो ईजिली जो है सॉइल में जो क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और काफ़ी डेप्थ में जो है पेनिट्रेशन करते हैं। और जब वो डेप्थ में पेनिट्रेशन करते हैं तो हम सभी को मालूम है कि सॉइल में जो हमारे क्या होते हैं, वाटर और मिनरल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और उन वाटर और मिनरल्स को वो प्लांट रूट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसका यूटिलाइज जो है अपने दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फूड जो है, प्लांट जो है क्या करते हैं, अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या होता है, सॉइल को लूज़ करना या उसको टर्न करना जो है ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। मीन्स जो है सॉइल जो है प्लांट रूट को कैसे ईजिली जो है ब्रीथ करने देता है। तो देखिए, जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं ना, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, और उस गैप में जो है हमारी एयर फिल हो जाती है। और जब जो है रूट जो है उस गैप में रीच करता है, उस गैप में जो है पेनिट्रेट करता है, तो वहाँ से जो है जो वहाँ उसमें जो प्रेजेंट एयर है उसको जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मीन्स जो है उसको लेता है, और वहाँ से जो है वो इजली क्या करता है, ब्रीथ करता है। तो आई थिंक आपको इसका आंसर इजली समझ में आया होगा। देन देखिए, जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ साथ जो है जो लूज सॉइल है उसमें जो है कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लूज सॉइल है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। तो किसके ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, अर्थवर्म के ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, और माइक्रोब्स के ग्रोथ को भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। देखिए, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या होते हैं, फार्मर्स फ्रेंड होते हैं। कैसे फार्मर्स फ्रेंड होते हैं, देखिए, अर्थवर्म का जो है एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अर्थवर्म क्या करता है कि जो फील्ड की सॉइल होती है ना, उसको वो क्या करता है, टर्न करता है, उसको लूज़ करता है, और उसके साथ साथ जो है क्या करता है, ह्यूमस को ऐड करता है। तो देखिए, यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोग ने पढ़ा कि ह्यूमस क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस, तो जो ह्यूमस है ये जो है आपका क्या होता है, एक ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में। और वो जो ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर है वो कैसे प्रिपेयर होता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। मीन्स जब जो प्लांट और एनिमल मैटर जो है डिकम्पोज्ड हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाय माइक्रोब्स, तो उससे जो है हमको क्या होता है, एक डार्क ऑर्गेनिक मैटर या डार्क ऑर्गेनिक सॉइल जो है ऑब्टेन्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो आई थिंक आपको ह्यूमस समझ में आया होगा कि ह्यूमस होता क्या है। तो अगेन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड। मीन्स जो है सॉइल को क्यों टर्न और लूज किया जाता है। तो अब थोड़ा बहुत तो आपको इसका आंसर समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या है, कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू करते हैं। और वो जो जब डेड प्लांट और एनिमल्स को जब डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है क्या होता है, अब सॉइल में आ जाता है। और उस सॉइल से फिर वो जो है वहाँ पे जो प्लांट फ्रूट्स होते हैं उस सॉइल से जो है उस न्यूट्रिएंट्स को जो है क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके से जो है फिर उसका यूटिलाइज अपने डिफरेंट फंक्शंस, मीन्स जो है डिफरेंट फंक्शंस में, जैसे कि रेस्पिरेशन और अपने फूड को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है जो टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल्स जो है वो क्या करता है, ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू हेल्प टू द टॉप लेयर। और इस समझ में आया, तो इसका आंसर आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो देखिए 1 मिनट। तो
तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि सॉइल को लूज़ करना क्यों ज़रूरी है, और जो है सॉइल को लूज़ करने के बाद से कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में जो है प्रेजेंट हो मतलब अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो सॉइल को लूज़ और क्या करते हैं टर्न करने का जो प्रोसेस ही है वो क्या कहलाता है आपका, टिलिंग और प्लॉगिंग कहलाता है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। तो आई थिंक आपको टिलिंग और प्लॉगिंग समझ में आया होगा कि टिलिंग और प्लॉगिंग है क्या। तो देखिए ये टिलिंग और प्लॉगिंग को करने से पहले जो है सॉइल को हम क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं। मीन्स जो है उसको उसमें क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं सॉइल की, ताकि जो है हम जो है टिलिंग ईजिली कर सकें। और जब हम टिलिंग करते हैं ना, तो देखिए जो प्लॉग्ड फील्ड होती है उसमें जो है क्या होता है, एक बिग क्लम्प्स जो है सॉइल का जो है रह जाता है, मीन्स प्रेजेंट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रम्स। जिसको हम क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। तो क्रम्स मीन्स होता क्या है कि क्रम्स मीन्स जो क्या होता, क्रम्स मीन्स होता है कि लार्ज पीस ऑफ सॉइल्स, लार्ज पीस ऑफ सॉइल। तो ये जो लार्ज पीस सॉइल है इसको फिर अगेन जो है हम क्या करते हैं, इसको लूज़ करते हैं बाय द लेवलर। मीन्स जो है इसकी लेवलिंग करते हैं। आप देखे होंगे, आप अपने एरिया में देखे होंगे या अपने विलेज में देखे होंगे कि आफ्टर टिलिंग जो है क्या किया जाता है, लेवलर से जो है पूरे फील्ड को फिर क्या की जाती है, लेवलिंग की जाती है, जिससे जो है सॉइल जो है यूनिफॉर्मली जो है क्या हो सके, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जो है क्या हो सके, कह सकते हो कि टूट सके। ठीक है, मीन्स जो है लूज हो सके। तो और जो फिर इस टिलिंग के साथ ही हम जो है क्या करते हैं, मैन्योर को भी जो है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं रहते हैं, ताकि जो है क्या होता है, वो जो मैन्योर जो है वो टिलिंग के साथ जो है अच्छे से क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। और जो आपकी जो मैन्योर है, मीन्स जो आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, या वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो क्या एज अ न्यूट्रिएंट्स है, वो अच्छे से सॉइल में जो है क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। तो ये जो टीलिंग का जो प्रोसेस है, या जो प्लॉगिंग का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो है हमें कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मीन्स जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स या टूल्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें जो है हमारे कुछ टूल्स जो है क्या होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स हैं, और कुछ जो है हमारे मॉडर्न टूल्स हैं। तो उसमें से हमारा जो है फर्स्ट टूल है प्लॉ, और सेकेंड टूल है हो, और एक थर्ड टूल है जिसको हम कहते हैं कल्टीवेटर। तो प्लो और जो हो है वो हमारा क्या है, ट्रेडिशनल टूल है, और जो कल्टीवेटर है वो हमारा मॉडर्न टूल है। तो जो प्लो और जो हो है उसे ट्रेडिशनल टूल इन सेंस कि एंशियंट टाइम पीरियड में, मीन्स जो पुराने समय में लोग जो है टिलिंग के लिए जो है प्लो और हो का जो है यूज़ करते थे। देखिए जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये आपका क्या है, प्लो है। इसमें एक क्या होता है कि एक वुडन शाफ्ट होती है, मीन्स जो है एक लकड़ी के जो है एक लंबा शाफ्ट होता है, और उसमें जो है एक ट्रायंगुलर कह सकते हो आयरन स्ट्रिप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लो शेयर कहते हैं। और ये जो है आपका जो है एनिमल्स, मीन्स जो है ऑक्स, खासतौर से जो बैल होते हैं, ऑक्स होते हैं, उनके हेल्प्स जो है इसकी जो है प्लॉगिंग की जाती है, मीन्स जो है फील्ड की प्लॉगिंग की जाती है। तो और ये जो प्लॉ है इसका जो है यूज़ जो है वो जो है आपकी टिलिंग में की जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टिलिंग में 1 मिनट सॉइल के टिलिंग में करते हैं, और जो है फर्टिलाइज़र को ऐड करने में करते हैं, और जो है इसका यूज़ कहाँ है, वीड्स को रिमूव करने में करते हैं, और सॉइल को टर्न करने में करते हैं। तो यहाँ पे बस हमको इतना ही समझना है कि आपको चूँकि याद रखना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लॉ। तो यूज़ क्या है हमारे प्लॉ का, तो टिलिंग सॉइल, एडिंग फर्टिलाइज़र, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग सॉइल। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा हो क्या है, हो जो है आपका जो है ये भी एक सिंपल टूल है, जिसका जो है यूज़ जो है हम किस में करते हैं, वीड्स को रिमूव करने में करते हैं, और सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करने में करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका फिगर कैसे है, किस तरीके से ये दिखता है। तो देखिए ये जो 1 मिनट, देखिए
ये जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है, ये आपकी क्या है, हो है। इसमें आपका क्या होता है, एक आयरन का बेंट प्लेट होता है, ठीक है। इसी के हेल्प से जो है हम क्या करते हैं, सॉइल की टीलिंग करते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका जो हो है और जो आपका जो प्लो है, उनके बीच एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि जो है प्लो का आप यूज़ देखे हो कि किस में किया जा रहा है, वीड्स को रिमूव करने में किया जा रहा है, और जो है टीलिंग में की जा रही है। और जो है हो का भी यूज़ जो है किस में किया जा रहा है, वीड्स को रिमूव करने में किया जा रहा है, और जो है टीलिंग में की जा रही है, मीन्स सॉइल को लूज़ करने में किया जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्लो और हो जो है समझ में आया। तो 1 मिनट जस्ट यस। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर हमारा मॉडर्न टूल है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है, और इसका जो है आजकल जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये जो कल्टीवेटर है, ये जो है बाय द मीन्स ऑफ ट्रैक्टर, मीन्स ट्रैक्टर के थ्रू जो है इसको किया जाता है। देखिए कल्टीवेटर की नीड क्यों पड़ी, देखिए जब हम जो है प्लॉ और हो का यूज़ कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा है, एक तो जो है वो नो डाउट कि वो क्या था, चीप था, मीन्स जो है आपका जो है उसमें बहुत कम जो है लागत लगता था, लेकिन उसमें जो है कह सकते हैं कि हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, उसमें बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन हम कल्टीवेटर के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है हम अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं, मीन्स जो है टाइम को सेव कर सकते हैं, मीन्स जो है टाइम को बचा सकते हैं, और इसमें हमारी कम मेहनत लगती है ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, कल्टीवेटर है जो ट्रैक्टर के थ्रू होता है। आप सभी जो है अपने अपने लोकेलिटी और अपने अपने गांव में देखे होंगे। तो नेक्स्ट जो है हमको आई थिंक हमको आपको जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है समझ में आया। नेक्स्ट मूव करते हैं सोइंग। सोइंग क्या है, देखिए सोइंग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सीड्स है, जो गुड क्वालिटी की सीड्स है, उसको जो है सॉइल के अंदर जो है क्या करना, उसको जो है बोना, मीन्स जो है उसको डालना, मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग गुड क्वालिटी सीड्स इज सोइंग। मतलब गुड क्वालिटी के सीड को जो है क्या करना, प्लांटिंग करना, उसको जो है सॉइल के अंदर जो है कवर करना, उसको बोना, यही जो है क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है। लेकिन सोइंग के लिए जो है हमको सबसे पहली जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको गुड क्वालिटी की सीड चाहिए, मीन्स जो है हमको गुड क्वालिटी की सीड चाहिए। मीन्स देखिएगा फार्मर जो है अपने क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले सीड का सिलेक्शन करता है, और उस सीड के सिलेक्शन में जो है कुछ प्रोसेस को जो है फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक लार्ज टैंक लेते हैं, ठीक है, और इस लार्ज टैंक में जो है हम क्या करते हैं, वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है। और इस वाटर में हम किसको डाल देते हैं, सीड्स को डाल देते हैं। जो भी सीड्स हमने सेलेक्ट किए हैं, जो भी सीड्स हमने लिए हैं, उस सीड्स को जो है हम इस लार्ज टैंक में डाल देते हैं। देखिए जब हम सीड्स को इस लार्ज टैंक में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है, कुछ सीड्स जो है आपके जो है टैंक के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, मीन्स जो है वो बैठ जाते हैं, ठीक है। और कुछ सीड्स जो है आपके क्या करते हैं कि आपके वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो जो आपके जो वाटर के सरफेस पे जो फ्लोट कर रहे होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, बैड सीड होते हैं, ठीक है। वो उनकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी नहीं होती है, बैड क्वालिटी के सीड होते हैं। और जो आपके जो है बॉटम में जो है सेटल डाउन करते हैं, वो आपकी क्या होते हैं, गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है कि वाई सीड्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसके लिए इसका आंसर देखने के लिए जो है हम एक स्लाइड लेते हैं, और उस स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर जो आपके बैड क्वालिटी के सीड्स होते हैं, जो आपके वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या होते हैं, नॉन विएबल होते हैं। वो आपके क्या होते हैं, नॉन विएबल होते हैं। नॉन विएबल का मतलब ये होता है कि ये जो है नॉन विएबल मीन्स जो है नॉट कैपेबल ऑफ लिविंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग एज एन एम्ब्रियो। मीन्स आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और वो जो है एम्ब्रियो जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, जर्मिनेट कर सके एक प्लांट्स के फॉर्म में। तो अगर जो है उस सीड्स में एम्ब्रियो एब्सेंट है, तो मीन्स वो क्या है, नॉन विएबल है, ठीक है।
और उसके अगर एम्ब्रियो एब्सेंट होगा तो वो क्या होगा, हॉलो होगा, सीड्स क्या होगी, हॉलो होगी। फिर उसके बाद से उसमें जो है आपके स्टार्च, जो आपका सीड है उसमें अगर आपके जो है एम्ब्रियो जो है एब्सेंट होगी तो उसमें जो है आपके स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो है इनका ये भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। स्टार्च और 1 मिनट, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो है आपके क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। मीन्स इनका भी लैक हो, मीन्स लैक ऑफ स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है आपके क्या होंगे, गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे तो वो क्या होंगे, विएबल होंगे। मीन्स जो है उनके अंदर ये कैपेसिटी होगी कि वो जो है क्या कर सकें, ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें और जर्मिनेट कर सकें एज अ प्लांट, ठीक है। और वो क्या होंगे, उनके अंदर जो है क्या होगा, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, जो कि जो है सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, ज़रूरी होगा। तो आपको इसका आंसर समझ में आया होगा कि सीड्स जो है क्यों फ्लोट करते हैं वन प्लेस टू, सीड्स जो है क्यों फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से हमें जो है प्लॉगिंग के लिए जो है जिस तरीके से हमको जो है सॉइल के प्रिपरेशन के लिए जो है सॉइल को के प्रिपरेशन के लिए जो है सॉइल को लूज और टर्न करने की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, और वो जो है टिलिंग वो किसके थ्रू हो रही थी, टिलिंग और प्लॉगिंग के थ्रू हो रही थी। उसी तरीके से जो है सोइंग के लिए भी जो है हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो टूल्स जो है एंशियंट टाइम में, मीन्स जो है पुराने टाइम्स में जो है क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। देखिए जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि एक फनल शेप्ड, फनल तो आप लोग सभी समझ रहे होंगे, ठीक है, कि देखिए ऐसा कुछ फनल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसके एंड पे जो है 3 पाइप्स लगी होती थी। क्या होती थी, 3 पाइप्स लगी होती थी। और इसको जो है एनिमल्स के मीन्स जो है एनिमल्स के हेल्प से जो है इसकी सीड की क्या की जाती थी, सोइंग की जाती थी। तो इसके लिए जो है क्या किया जाता था कि इस फनल से जो है क्या की जाती थी, सीड्स को जो है डाली जाती थी, जहाँ पे सीड्स को सो करना था, मीन्स जो है उसकी बुआई करनी होती थी। तो सीड्स जो है इसके थ्रू होकर जो है इन तीनों पाइप्स के थ्रू जो है आपका कहाँ चला आता था, सॉइल में चला आता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था कि कुछ नुकसान होता था, जैसे कि क्या होता था कि कई बार जो है सीड्स जो है सॉइल में जो है एक ही जगह गिर जाता था, और जो है ये जो है आपका क्या था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, मीन्स जो है उतना अप्रोप्रिएट नहीं था। और दूसरी बात ये क्या था, ये थी कि सपोज ये फील्ड है, ये आपकी सॉइल है, ठीक है। तो इसमें आप जब इस फनल के थ्रू जो है सीड्स को डाल रहे हो, तो सीड्स कई बार क्या होते थे, एक ही पास में जो है काफ़ी नज़दीक एक दूसरे के जो है वो क्या होते थे, गिर जाते थे। और ये जो है क्या कह सकते हो कि क्रॉप के लिए या प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब ये जर्मिनेट करेंगे एज अ प्लांट, एज अ क्रॉप, तो क्या होगा, इनको जो है ये क्या करेंगे, इनको जो है कह सकते हो कि सनलाइट और जो वाटर और मिनरल्स है इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो जब एक दूसरे के पास होंगे तो ये क्या करेंगे, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए क्या करेंगे, compete करेंगे, और इनको जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है वो सनलाइट और वाटर और मिनरल्स जो है अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये एक अच्छा कह सकते हो टूल नहीं था, या एक अच्छा इक्विपमेंट नहीं था। तो इसके जगह पे या कह सकते हो कि एट द प्लेस ऑफ सॉरी 1 मिनट नो यस 1 मिनट। तो इसकी जगह पे जो है हम जो है मॉडर्न टूल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और ये मॉडर्न टूल क्या था आपका, जो है सीड ड्रिल था। देखिए ये सीड ड्रिल ऐसा आप लोग देखे होंगे अपने अपने फील्ड में। तो देखिए इसका जो है इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये जो है आपका क्या करेगा, टाइम को जो है आपके सेव करेगा, और जो है इसमें जो है आपकी मेहनत, आपका लेबर जो है आपका कम लगेगा। और दूसरी बात ये कि ये एक काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है। ये क्या करता है कि जैसे कि सपोज फिर से एक लेते हैं, ठीक है। सपोज ये क्या करता है, एक जो है कह सकते हो प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है सीड को क्या करता है,
सीड की क्या करता है, सोइंग करता है, सीड की क्या करता है, सोइंग करता है। प्रॉपर डिस्टेंस मीन्स जो है दो सीड्स के बीच में जो है एक क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस या एक प्रॉपर गैप होता है। और जो है फिर उसके बाद से ये क्या करता है, सीड्स को जो है काफ़ी सॉइल के काफ़ी डेप्थ में जो है इसको क्या करता है, इसकी सोइंग करता है और जो है सॉइल सीड को जो है सॉइल से काफ़ी कवर कर देता है, जिससे जो है ये सीड जो है प्रोटेक्ट हो जाता है किससे, बर्ड्स से। क्योंकि जो है फील्ड में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर ये जो है अनकवर्ड रहा सॉइल से तो ये क्या होगा, जो बर्ड्स होंगे वो इसे क्या कर लेंगे, ईट कर लेंगे, खा जाएंगे। तो फिर ये क्या होगा, वो उसकी क्रॉपिंग मीन्स जो है उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीड ड्रिल का जो है यूज़ किया जाता है। तो ये रहा आपका सोइंग। तो आपको सोइंग समझ में आया आई थिंक। और नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। देखिए आप जैसा कि आप सभी को मालूम कि प्लांट के ग्रोथ के लिए या क्रॉप के ग्रोथ के लिए जो है उसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एसेंशियल आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो सॉइल में प्रेजेंट होती है, बट जो है क्या होता है कि आपका जो है जब अगर हम एक फील्ड में क्या करते हैं, अगर कंटिन्यू क्रॉप को जो है का कल्टीवेशन करते रहे, मीन्स जो है कंटिन्यू जो है एक क्रॉप के बाद से दूसरे क्रॉप की का कल्टीवेशन करते रहें, तो उसमें क्या होगा, जो उस फील्ड की जो सॉइल है उसमें जो कह सकते हो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या होगा, डिप्लीशन हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन तो इससे क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट क्रॉप को जब ग्रो करेंगे या फिर उसका प्लांटेशन करेंगे या कल्टीवेशन करेंगे, तो नेक्स्ट क्रॉप को जो है उसका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हम कुछ एक कह सकते हो कि हम जो है एक्सटर्नल सबस्टांस को जो है सॉइल में ऐड करते हैं एज अ मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैन्योर क्या होता है। देखिए मैन्योर जो है आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं। मैन्योर आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं जो कैसे ऑब्टेंड होते हैं, हमें प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से जो है ऑब्टेंड होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने इससे पहले पढ़ा कि जो है आपके सॉइल में जो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लांट के कह सकते हो वेस्ट, प्लांट के वेस्ट मीन्स जो है जो आपकी डेड लीव्स होती हैं जो फॉल डाउन हो जाती हैं, या ट्विक्स होते हैं, या फिर अदर जो है कह सकते हो फ्लावर्स है जो मतलब डेड हो गया और फॉल डाउन हो गया, तो वो वेस्ट आपके मीन्स प्लांट वेस्ट। और जो है एनिमल वेस्ट मीन्स जो है उस कह सकते हो कि आपकी जो है काउ डंग है, मीन्स फिकल मैटर है, उसका जो है क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और उस डिकम्पोजिशन से जो है हमको एक ऑर्गेनिक सबस्टांस जो है ऑब्टेंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। ठीक है, तो ये और मैन्योर कहते हैं। और ये मैन्योर जो है वो आपको क्या करता है, सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। सॉइल में क्या करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। तो और इसके जस्ट अपोजिट जो आपके फर्टिलाइज़र होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं। फर्टिलाइज़र आपके क्या होते हैं, वन मिनट नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। आपके जो फर्टिलाइज़र होते हैं, वन मिनट, आपके जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो आपके क्या होते हैं, केमिकल सबस्टांसेज होते हैं, या फिर कह सकते हो कि आपके इनऑर्गेनिक सबस्टांसेज होते हैं। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक सबस्टांसेस मींस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है बिल्डअप होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक सबस्टांसेस कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबस्टांसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस कहते हैं। और दैट्स आर केमिकल, वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हमारे केमिकल इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस होते हैं। और इनका जो है फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो है उनको जो है बेटर इल्ड जो है आप वीट की, पैडी की, मेज की जो है क्या हो सके, ऑब्टेंड हो सके और हाई यील्डिंग हो सके। क्यों, क्योंकि मैन्योर के कंपैरिजन में जो फर्टिलाइज़र से जो है फार्मर को जो है हाई यील्डिंग होती है। बट इसका फर्टिलाइज़र का जो है हमारा क्या होता है, हार्मफुल इम्पैक्ट भी है। हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है कि जब अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में मीन्स ज़्यादा अमाउंट में जो है हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो क्रॉप्स
एक क्या हो जाती है, क्रॉप्स पे वो क्या होती है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है। और उससे क्या होता है, और क्या होता है, सॉइल जो है हमारी जो है लेस फर्टाइल हो जाती है, मीन्स जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है जो फर्टिलाइज़र होता है वो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स वाटर पॉल्यूशन के सोर्स होते हैं। कैसे वाटर पॉल्यूशन के सोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर जो है अगर जो है रेन हुई, मीन्स रेनफॉल हुई, तो बारिश होगी तो क्या होता है, हमारे फील्ड से अगर हमने जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन किया है फील्ड में, तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, उस बारिश के साथ जो है जो हमारी फील्ड की जो में जो पानी जो वाटर है, जो पानी है, रेन वाटर है, वो क्या होगा, उसके अलोंग जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है क्या होगा, फ्लो करेगा। और वो फ्लो सपोज जो है करके रिवर, लेक्स या पॉन्ड्स में जो है पहुंच जाए, तो वहाँ पे जाएगा, तो उसमें जो वो केमिकल फर्टिलाइज़र है या जो केमिकल सब्सटेंस है वो जो है उसमें ऐड हो जाएगा। और जब उसे जो है कोई एनिमल्स या बर्ड्स जो है क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ड्रिंक करेगा, तो उसके हेल्थ पे भी जो है क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा, मीन्स हार्मफुल इफेक्ट जो है कॉज करेगा। तो इस तरीके से जो है फर्टिलाइज़र जो है अच्छा नहीं होता है इन कंपैरिजन टू मैन्योर। तो हमारे फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं, हमारे फर्टिलाइज़र जो है यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, पोटास है, और जो है एनपीके है। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देखिएगा आपके घर जो है अगर फर्टिलाइज़र का जो है सैक्स आता होगा तो उस पर लिखा होगा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स के नेम्स जो है आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे आपकी जो है एक्टिविटी एक दी गई है, इसमें कहा गया है कि आप जो है 3 ग्लासेस लीजिए और उसको जो है ABC के फॉर्म में जो है मार्क कीजिए। एक में जो है आप क्या कीजिए, मैन्योर को ऐड कीजिए, एक में जो है आप क्या कीजिए, फर्टिलाइज़र को ऐड कीजिए, और एक में जो है उसको एज सच छोड़ देते हैं। जब उसको छोड़ देंगे तो जब सीडलिंग होगी, मीन्स सीड का जब जर्मिनेशन होगा और प्लांट आएगा, तो देखिएगा अगर जिस ए वाले में, सपोज ए वाले में हमने मैन्योर जो है ऐड किया है, तो उसमें जो है जो प्लांटेशन है वो क्या होगा, कम होगा, मीन्स जो है कह सकते हैं कि उसमें कह सकते हैं कि जो प्लांट आई होगी उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू बी। क्यों, क्योंकि जो बी वाले में हम लोगों ने जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का या केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, और सी वाले में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो इसमें जो है कुछ ज़्यादा ग्रोथ प्लांट का नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जो है ये देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है हाई एल्डिंग कह सकते हैं कि हाई एल्डिंग ऑफ क्रॉप में जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से जो हम लोग ने देखा कि फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन्योर क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए जो है अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम जो है कंटिन्यू जो है सेम फील्ड में जो है क्रॉपिंग करते हैं लगातार, तो उससे जैसे कि मैंने बताया कि क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, डिप्लीशन होगा। तो इसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स जो है देखिए नॉर्दर्न इंडिया में जो है क्या किया जाता है, मतलब एक सीज़न में दूसरे क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है और दूसरे सीज़न में दूसरे क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि जो नॉर्थ इंडिया में जो एक सीज़न में जो है वो क्या करते हैं, लेग्यूम्स को कल्टीवेट करते हैं एज अ फॉडर मीन्स जो है चारे के फॉर्म में, जो आपकी जो है कैटल्स जो है कंज्यूम करते हैं, और जो है नेक्स्ट सीज़न में जो है वीट को जो है वो जो है कल्टीवेशन करते हैं। तो इससे होता क्या है, ये देखिए आप लोग पढ़े होंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे कि जो लेग्यूम्स होते हैं ना, लेग्यूम्स के रूट में जो है आपके क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्या, राइजोबियम, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम है वो क्या करता है, आपके जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, और जो है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है प्लांट्स को जो है नाइट्रेट के फॉर्म्स में अवेलेबल कराता है, जो कि उसके लिए जो है प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा नाइट्रोजन, आपने देखा यहाँ पे NPK, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका जो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस। तो देखिए जो आपके
ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। तो देखिए जो आपके फर्टिलाइज़र होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, मीन्स जो है आप इन्हें जो है लेबोरेटरी में जो है बनाया जाता है। और ये आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, मीन्स जो है केमिकल सबस्टांसेस होते हैं। जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सबस्टांस होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक होते हैं। और 1 मिनट, और जो है ये इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो कैटल डंग मीन्स काउ डंग से और प्लांट रेजिड्यू के डिकम्पोजिशन से जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। जो फर्टिलाइज़र हैं उनको जो है हम फैक्ट्रीज़ में जो है बनाते हैं, वही मीन्स वही लैब में बनाते हैं। और जो मैन्योर है उसे फील्ड्स में बनाते हैं। देखिएगा फार्मर क्या करता है कि अपने फील्ड में जो एक गड्ढा खोदता है और उसमें जितने भी आपके प्लांट और जो आपके काउ डंग्स हैं या एनिमल वेस्ट है उसको जो है कलेक्ट करता है। और वो जो वहाँ पे जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है डिकम्पोज होता है और फिर एट लास्ट वो जो है आपको एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। फिर फर्टिलाइज़र जो है आपका क्या करता है, वो आपकी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि आपका ह्यूमस जो है काफ़ी सॉइल के लिए हेल्पफुल है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है। और जो मैन्योर वहीं जो है आपका क्या करता है, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र है उसमें जो है रिच अमाउंट में जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बट जो है मैन्योर में इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर होता क्या है। तो इसको आप याद करिएगा। और जो है नेक्स्ट मूव करते हैं कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का क्या एडवांटेज है। तो देखिए मैन्योर आपका ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होता है और ये जो है क्या करता है, सॉइल में सॉइल की क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। देखिए आप सभी जो है सॉइल के टाइप्स को पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि सॉइल 3 टाइप्स के होते हैं, सैंडी, लोमी और क्लेई। और सबकी अपनी अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मीन्स जो है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, मीन्स जो है किसमें जो है ज़्यादा टाइम तक जो है वाटर जो है क्या हो, अवेलेबल हो। ठीक है, तो मैन्योर जो है क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। फिर सॉइल को क्या करता है, पोरस बनाता है। पोरस इन सेंस उसमें पोर्स क्रिएट होते हैं, मीन्स जो है गैप क्रिएट होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से उसमें गैस जो है क्या होते हैं, गैस या फिर एयर जो है फिल हो जाती है और उससे जो है क्या होता है, प्लांट्स जो है ईजिली जो है रेस्पिरेशन करता है, मीन्स जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक है, और फिर ये और जो है क्या करता है कि ये जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स को जो है क्या करता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। मीन्स जो है आपके अर्थवर्म और राइजोबियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। और जो है सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, मीन्स सॉइल की क्वालिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो आई होप आपको जो है ये जो है अभी तक समझ में आया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है और सोइंग कैसे करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को कैसे ऐड करते हैं और इनका जो है क्या यूज़ है क्रॉप के प्रोडक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है हम इरिगेशन 1 मिनट, जिसमें जो है हम इरिगेशन को देखेंगे, इरिगेशन के मेथड को देखेंगे और जो है देखेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करें, उनकी स्टोरेज कैसे करें। तो रहने देते हैं, दैट्स ऑल। और आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको इसकी नीड्स है।